गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आगे के वीडियो में हमने देखा था प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, कंपनी शासन का विकास और वेलेस्ली की सहायक संधि योजना। उसके बाद हम देखेंगे कि वेलेस्ली के बाद भारत में गवर्नर जनरल के रूप में हेस्टिंग्स आया और उसने नेपाल के साथ युद्ध किया। युद्ध करके गुरखों को सेना में शामिल किया, पिंडारों के साथ युद्ध करके उन्हें अपने अंकुश में लिया। फिर तीसरा, मराठा युद्ध करके कंपनी की जो सर्वोपरिता थी उसे स्थापित किया। विलियम बेंटिंक भारत में पहले गवर्नर जनरलों की तुलना में उदारवादी गवर्नर जनरल थे, बहुत ही लिबरल थे। पहले के गवर्नर जनरल द्वारा जो अपनाई गई साम्राज्यवादी नीति थी, साम्राज्यवादी नीति अर्थात अधिक से अधिक प्रमाण में साम्राज्य का विस्तार करना, सभी राज्यों प्रदेशों को अपने अधिकार में लेना, अपनी नीति और नियमों का पालन करवाना। तो साम्राज्यवादी नीति से राज्यों में जो असंतोष पैदा हुआ था उस असंतोष में एकता न खड़ी हो जाए, इसके लिए उसने उदारतापूर्ण कार्य किया, विलियम बेंटिक ने। उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल के रूप में 1848 में डलहौजी आया। ठीक है, 1848 में डलहौजी गवर्नर जनरल के रूप में आया। उसका स्वभाव उग्र साम्राज्यवादी वाला था, यानी उसकी जो मानसिकता थी वह उग्र साम्राज्यवादी थी, ज़्यादा से ज़्यादा विस्तारों को अपने साम्राज्य में ले लेना। उसने साम्राज्यवादी नीति के पोषण और कंपनी के राज्य विस्तार में वृद्धि करने के लिए जीत जब्ती और हड़प नीति अपनाई। जीत जब्ती और हड़प नीति किसने अपनाई? तो डलहौजी ने अपनाई। अब डलहौजी की हड़प नीति, वो किस प्रकार से हड़प नीति करता था और राज्यों को, प्रदेशों को अपने शासन में ले लेता था। तो यहाँ पे 5 प्रकार दिए गए हैं। पहला देखें तो युद्ध द्वारा हड़प। यहाँ पर अंग्रेज युद्ध करके राज्यों को हड़प लेते थे। उसमें पंजाब और पेगू के दक्षिण बर्मा, इसे हड़प के यानी युद्ध किया और युद्ध में राजा को हरा कर उस राजा के राज्य को अपने अधिकार में ले लिया। फिर दूसरा है निसंतान राजा की मृत्यु होने पर राज्य हड़प, यानी जिस राज्य के राजा को पुत्र ना हो, निसंतान हो और उसकी मृत्यु हो जाए तो उसके बाद उसके राज्य को अपने अधिकार में डलहौजी ले लेता था। जैसे कि सतारा है, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, बघात, नागपुर, ये सभी निसंतान राजाओं के प्रदेश थे। ऐसे निसंतान राजाओं की मृत्यु होने के बाद इसे हड़प लिया। फिर प्रशासनिक अव्यवस्था के बहाने ऐसा बताते थे कि इस राज्य में प्रशासन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, यानी लोगों के साथ अत्याचार किए जा रहे हैं, वसूली ज़्यादा की जा रही है। तो इस प्रकार की अव्यवस्था का बहाना बनाकर उस राज्य को हड़प लेते थे। जैसे उसमें अवध, इसको प्रशासनिक अव्यवस्था का बहाना बनाकर हड़प लिया। फिर कर्ज की वसूली के बहाने हड़प, जैसे राजा या कोई अकाल वगैरह पड़ने के कारण राजा को अंग्रेज़ों से कर्ज लेना पड़ता था, या अंग्रेज़ ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज देकर उन पर कर्ज ज़्यादा लाद देते थे तो राजा उन्हें चुका नहीं पाते थे, तो कर्ज की वसूली के बहाने उनके राज्यों को हड़प लेते थे। तो इसमें निजाम का बराड़ प्रांत, इसे कर्ज की वसूली के बहाने हड़प लिया। फिर नाम मात्र की सत्ता को समाप्त कर हड़प, जैसे किसी राज्य में राजा ना हो, मात्र नाम मात्र हो, तो ऐसे प्रदेशों को भी हड़प लिया। तो कर्नाटक और तांजोर, ये सभी को हड़प लिया। तो इस प्रकार युद्ध द्वारा हड़प, निसंतान राजा की मृत्यु होने पर राज्यों की हड़प, प्रशासनिक अव्यवस्था के बहाने हड़प, कर्ज की वसूली के बहाने हड़प और नाम मात्र की सत्ता को समाप्त करके हड़प लिया
जाता था। तो इस प्रकार डलहौजी ने राज्य विस्तार में वृद्धि करने के लिए जीत जब्ती और हड़प नीति अपनाई। डलहौजी साम्राज्यवादी होने के साथ ही सुधारवादी भी था। वो राज्य विस्तार तो करता ही था, साथ में वो सुधारवादी भी था। उसके समय में भारत में प्रथम रेलवे मुंबई और थाना के बीच में शुरू हुई 1853 में। ठीक है, ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं कि रेलवे की शुरुआत कब हुई। ठीक है, किन राज्यों के बीच में हुई, तो मुंबई और थाना के बीच में हुई 1853 में। फिर भारत और इंग्लैंड के बीच तार व्यापार शुरू हुआ। सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग की स्थापना हुई डलहौजी के ही समय में। डलहौजी के समय में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत हुई। विधवा पुनर्विवाह, जैसे किसी स्त्री का पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी दोबारा शादी नहीं होती थी, तो उस वजह से विधवा पुनर्विवाह भी शुरू किया गया। फिर बाल विवाह प्रतिबंधक कानून, पहले के समय में बालपन में ही शादी कर दी जाती थी, तो बाल विवाह प्रतिबंधक कानून भी डलहौजी के समय में ही पारित किया गया। तो इस तरह डलहौजी साम्राज्यवादी के साथ साथ सुधारवादी भी था। उसके समय में ये सारे कार्य हुए। कंपनी 1757 के प्लासी के युद्ध से शुरू करके 100 वर्ष के समय में कंपनी की सत्ता और साम्राज्य दोनों में वृद्धि हुई, परंतु ऐसा करने से भारत के राज्यों के असंतोष का सामना उन्हें करना पड़ा और उस असंतोष के परिणाम स्वरूप 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। थैंक यू।